Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics and today we are discussing about complex numbers. So let's start today's session. सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी करने वाले हैं. एक बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है, हम जस्ट करने वाले हैं कि लॉग लेके कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे देख सकते हैं. सो लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का. ठीक है, whose modulus and amplitude is of the form of z is equals to r cos r sis theta. ओके, sis क्या होता है? sis मीन्स होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ही मैंने ले रखा है x प्लस आयोटा वाई. इसको हम इसका जैसे अगर ये मेरे पास x प्लस आयोटा वाई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r टाइम्स. ठीक है, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, लेट मी रीराइट इट फर्स्ट. तो यहां पे सिस कॉस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड उसके बाहर पड़ा हुआ है आर. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे मैंने x प्लस आयोटा वाई ले रखा था तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे जो रियल पार्ट्स होगा वो आर कॉस थीटा होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आर साइन थीटा होगा. कैसे? देखिए, इसको कैसे देख सकते हैं हम. लेट्स से मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया जिसपे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा हूं यहां पे. अब कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? एक पॉइंट होता है. ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, दिस कैन बी रिटन एज x कॉमा वाई इन कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, जहां पे x जो होता है रियल पार्ट होता है, y जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है. सो लेट अस सपोज दैट मैंने इसको इस तरह से डिनोट कर दिया एक कार्टेशियन प्लेन में. मैं इसको थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक की लेंथ x होगी और यहां से लेके यहां तक की लेंथ y होगी. अब ये जो डिस्टेंस आता है सेंटर से, ठीक है, ऑरिजिन से डिस्टेंस आता है इस पॉइंट का, वो होता है इसका मैग्नीट्यूड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड. ठीक है, या हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस. ठीक है, और यहां से वो वाले जो डिस्टेंस होता है वो ये होता है, ये वाला. और ये किसके इक्वल होगा? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज नथिंग बट आर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से ये थीटा एंगल पे है. ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन को हमेशा ही पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं. तो थीटा जो है यहां पे cos थीटा किसके इक्वल हो गया? cos थीटा इज इक्वल्स टू y. cos थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंड बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा x ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज r. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि x जो होगा वो r cos थीटा होगा. सिमिलरली यहां से मैं एक और चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि y जो होगा वो r sin थीटा होता है. तो इसीलिए मैंने x प्लस आयोटा वाई को कैसे लिख दिया? r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा. ठीक है, तो इसी का मैं यूज करूंगा यहाँ पे. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट थिंग हम डिमोरविस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? e रेज टू पावर आयोटा थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ठीक है, ये बेसिकली आयलर थ्योरम में था, ये आयलर ने प्रूव किया था आयलर थ्योरम में. ठीक है, आयलर थ्योरम ने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ डिमोरविस थ्योरम. डिमोरविस थ्योरम क्या होती थी? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर n. ठीक है, इसको हम PMI से, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से इजीली प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे आयलर थ्योरम का यूज करके हमने r सिस थीटा को लिख दिया r e रेज टू पावर आयोटा थीटा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो r होता है वो मैंने बता दिया, और tan थीटा होता है वो tan इनवर्स ऑफ y बाय x. ठीक है, जो एंगल होता है. सो यहाँ से अब आगे देखते हैं, z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर थीटा. अब दोनों साइड में log ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा log z इज इक्वल टू log r e रेज टू पावर आयोटा थीटा. नाउ एक प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे log r प्लस log e रेज टू पावर आयोटा थीटा. यहाँ पे e रेज टू पावर आयोटा थीटा, सॉरी यहाँ पे आयोटा थीटा को मैं आगे लेके आ जाऊंगा एक प्रॉपर्टी से. और r जो है मैंने पहले बता दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस आयोटा थीटा को आगे लेके आ गया मैं, और यहाँ पे बच गया log e, यहाँ पे बचेगा log e और e विच इज इक्वल्स टू 1. तो इसीलिए जस्ट आयोटा थीटा आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आयोटा थीटा क्या है? tan इनवर्स y बाय x. तो इस तरह से मेरे पास ये चीज आ गई है. नेक्स्ट, ठीक है, अल्टीमेटली मेरे पास आ गया log x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाय x. सो दिस इज log ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलता है? यहां से मिलेगा log आयोटा. log आयोटा किसके इक्वल होता है?
आयोटा पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 मैंने पुट कर दी और यहाँ पे y की वैल्यू 1, दैट मीन log 1 तो 0 होता है, तो अल्टीमेटली मेरे पास जस्ट ये वाला पार्ट बचेगा आयोटा tan इनवर्स अब y बाय x। तो y बाय x मतलब y बाय x किसके इक्वल होगा? 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे होता है? पाई बाय 2 पे, तो log आयोटा जो होता है आयोटा पाई बाय 2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे होते हैं? जैसे साइन hx, tan hx, cos hx, इस तरीके से। सो वी नो दैट e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, ये आयलर थ्योरम से होता है। e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा कहां पे हो जाएगा? जस्ट उसका कॉन्जुगेट ले लो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा की जगह माइनस आयोटा। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं मैं अगर, तो e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 cos थीटा, एंड यहां से cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2, एंड ये जो होता है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, इसको हम बोलते हैं cos हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा cos h आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, दैट मींस cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? cos h आयोटा थीटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर लेता, तो वहां से e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा वो 2 आयोटा sin थीटा के इक्वल आता है। तो कभी कभी हम डायरेक्टली साइन थीटा को यूज कर लेते हैं, साइन थीटा आयोटा साइन थीटा को हम डायरेक्टली इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदरवाइज e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के इक्वल होता है, दैट मींस इसको मैं पुट कर दूंगा साइन h आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा साइन थीटा, ठीक है। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, साइन h आयोटा थीटा कैन बी रिटन एज आयोटा साइन थीटा, एंड इससे जस्ट पहले वाला क्या रिलेशन था? cos h आयोटा थीटा इज सिंपली cos थीटा, ठीक है। cos h आयोटा थीटा इज सिंपली cos थीटा, बट sin h आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रोटेटिंग एरो इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। एरेंट प्लेन को या कार्टेशियन प्लेन बोलो, कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं p z1 एंड q z2, ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, उनको ये जो कार्टेशियन प्लेन है कैसे दिखाएंगे हम? p z1, यहां पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, और p और q z2, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और कॉम्प्लेक्स नंबर z2, उनका नाम जो है p और q है, सच दैट OP इज इक्वल्स टू OQ, दोनों का जो डिस्टेंस है वो R है, OP इज इक्वल्स टू OQ, दोनों का डिस्टेंस R है। अब यहाँ पे Z1 को मैंने ले लिया R सिस थीटा, दैट मींस Z1 को मैंने क्या ले लिया? Z1 को मैंने ले लिया R cos सिस थीटा नहीं फाई, cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई। तो जब हमने डिराइव किया था ये वाला रिलेशन की कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ये लिख सकते थे, तो यहाँ पे फाई जो होता है या वहां पे जो एंगल होता था वो होता था एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ एंगल, तो यहां पे भी फाई यही वाला होगा। अब ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे POQ, अच्छा POQ को मैंने थीटा ले लिया, O यहां पे ओरिजिन है। नेक्स्ट फ्रॉम डायग्राम XOP वो फाई के इक्वल होगा, जैसे हम पहले बता चुका हूं। एंगल XOQ जो होगा वो पूरा का पूरा थीटा, और जब मैं फाई को ऐड करूंगा तो वो एंगल आ जाएगा। नाउ Z2 क्या हो जाएगा? Z2 हो जाएगा R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस फाई। क्यों? क्योंकि x एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में दो एंगल अब ऐड होंगे, तो मेरे पास Z2 तक पहुंचूंगा मैं, एक तो फाई और एक थीटा। तो यहां पे इसलिए मैंने Z2 को लिख दिया R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस फाई। एंड यहाँ पे Z2 को एक और तरीके से लिख सकता हूं मैं, जस्ट मैं अगर मैं R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा और फाई को थोड़ा सॉल्व कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा R e रेज़ टू पावर आयोटा फाई। R e रेज़ टू पावर आयोटा फाई को मैं Z1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Z2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा Z1। दैट मीन्स मैंने क्या किया, इस Z2 तक पहुंचने के लिए मैंने इस Z1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो Z1 को मैंने e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Z2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा Z1। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 विद e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा रोटेट्स द वेक्टर OP थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। ये हमने जस्ट अभी डेरिवेशन से भी देख लिया। और जो थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो थीटा को मैं नेगेटिव ले लूंगा, जैसे इस केस में e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा। तो अब हमें उसको, जैसे पहले मैं Z1 को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा रहा था थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा टू गेट द वैल्यू ऑफ Z2, अब मैं Z1 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा थीटा से ही, डिट्टो थीटा ही एंगल होगा बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो पहले ऊपर था Z2, अब वो Z1 से नीचे हो जाएगा। नाउ रूल,
मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय r e raised to power iota theta results increase in length by r times, ठीक है, क्योंकि r यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे r टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा उसका लेंथ, एंड अलॉन्ग विद दैट रोटेट करेगा थीटा से, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेसिकली ये एक वेक्टर ही है, ठीक है, सॉरी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो r से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बढ़ा देगा और थीटा से रोटेट कर देगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय r e raised to power iota theta चेंजेस द लेंथ बाय 1 by r, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको इससे मैं अगर डिवाइड करूं तो 1 by r टाइम्स वो डिवाइड करेगा उसकी लेंथ को, 1 by r टाइम्स वो चेंज कर देगा और रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा थीटा इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे, क्योंकि लेट्स से ये z1 था एंड यहाँ पे r e raised to power iota थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो हो क्या रहा है, जो भी जैसे ये z1 का जो भी मैग्नीट्यूड था, z1 को कैसे लिख सकता हूं मैं, r1 cos phi 1 प्लस आयोटा साइन फाई, ठीक है, r1 cos phi प्लस आयोटा साइन फाई, और r से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे e raised to power iota थीटा आ गया, एंड और यहाँ पे देख सकता हूं मैं r1 by r, दैट मीन जो भी मैग्नीट्यूड रहा होगा उसको मैं r से डिवाइड कर रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड z1 का मैग्नीट्यूड r1 था, उसको डिवाइड कर दिया r से मैंने, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे e raised to power, लेट्स से मैं cos phi और iota sin phi को कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट e raised to power iota phi, क्या लिख सकता हूँ, जस्ट e raised to power iota phi, एंड यहाँ पे e raised to power माइनस आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, तो माइनस आयोटा थीटा को क्या लिख दिया मैंने, आयोटा कॉमन ले लिया और यहाँ पे माइनस थीटा कर दिया, दैट मीन्स एंगल को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वही बता रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय आयोटा कॉजेज अ रोटेशन थ्रू पाई बाय 2 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आयोटा कैन बी रिटर्न एज 0 प्लस 1 टाइम्स आयोटा, लिख सकता हूं मैं इसको 0 प्लस 1 टाइम्स आयोटा, एंड 0 को लिख सकता हूं मैं cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि साइन पाई बाय 2 जो होता है 1 होता है और cos पाई बाय 2 जो होता है वो 0 होता है, इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं मैं e raised to power आयोटा पाई बाय 2। दैट मीन्स मैंने क्या किया, मैंने रोटेशन कॉज की है थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि कभी भी जैसे ये होता था e raised to power आयोटा थीटा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता था, अनलेस और अनटिल जहां पे e raised to power माइनस आयोटा थीटा ना आ जाए, तो ये वही लिखा है हमने। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर नोटेशन फ्रॉम द डायग्राम AB goes to AC, AB goes to AC, AB goes to AC rotated through an angle of theta in positive direction, thus AC cap AB cap is equals to e raised to power iota थीटा, ये अभी हमने देखा था, ठीक है। AC तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था, AB को अगर थीटा एंगल से घुमा दिया था तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AB cap e raised to power iota थीटा। नाउ AC cap क्या हो जाएगा, AC वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सिमिलरली AB cap AB वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड e raised to power iota थीटा, एंड AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर, ठीक है, AC वेक्टर कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z1। कभी वेक्टर कैसे करते हैं, जो फाइनल पॉइंट होता है माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट क्या है Z3 और इनिशियल पॉइंट क्या है Z1, तो Z3 माइनस Z1 ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सिमिलरली AB को कैसे लिख सकता हूं, Z2 माइनस Z1 ओवर Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड एंड e raised to power iota थीटा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करते हैं, बट उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो ग्राफिकली कैसा दिखता है ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद, वो हम समझेंगे इस चीज से। सबसे पहले हमने Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 मैंने x1 प्लस आयोटा y1 लिया है एंड Z2 मैंने लिया x2 प्लस आयोटा y2। अब Z1 और Z2 होते क्या, स्पेस में पड़े हुए कोई भी दो पॉइंट्स, ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट x1 होता है और y कोऑर्डिनेट y1 होता है। सिमिलरली Z2 का x कोऑर्डिनेट x2 होगा और y कोऑर्डिनेट y2 होगा, तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट को Z1 को x, y1 एंड Q को Z2 को QZ2 को x2, y2 इन कार्टेशियन प्लेन। तो यहां पे अब देखते हैं हम बेसिकली Z1 और Z2 जो हमने लिए, Z1 मैंने एक पॉइंट लिया था यहाँ पे, लेट मी यूज ब्लैक कलर, यहाँ पे Z1 मैंने ये वाला पॉइंट लिया था और Z2 मैंने ये वाला पॉइंट लिया था, ठीक है, P और Q पॉइंट उनको नाम दे दिया था मैंने। अब उससे क्या करें, हम एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, पैरेललोग्राम क्यों बना रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम कैसे बना रहे हैं, मैंने Q के पैरेलल
ओ क्यू के पैरेलल पी आर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, सो इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया ये पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू। नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, सेम ओ जेड को जहां पे जैसे ओरिजिन से ऊपर की साइड ओ जेड था, तो ओरिजिन से नीचे की साइड ओ डैश माइनस जेड टू हो जाएगा, मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका नेगेटिव कर देंगे हम। सिमिलरली और यहाँ पे ओ डैश को डिनोट कर दिया मैंने ओ डैश माइनस जेड टू से, ठीक है, ओ डैश माइनस जेड टू से। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ। बेसिकली थोड़ा सा ये कुछ ऐसे होना चाहिए था वाला, थोड़ा सा करेक्शन होगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर हो गया डायग्राम, बट ये पैरेललोग्राम है, ये वाला भी पैरेललोग्राम है। जस्ट हम इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम ये क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो सम z1 प्लस z2, ठीक है, हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करें z1 प्लस z2। सो फ्रॉम फिगर एज OPRQ is a parallelogram, diagonal OP, diagonal OR and PQ bisect each other. So midpoint of OR is equals to midpoint of PR, and midpoint of OR OX by 2 OY by 2 is equals to x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, where R is x comma y. So यहाँ से x comma y जो आ जाएगा x1 plus x2 comma y1 plus y2 हो जाएगा। Therefore R x comma y represent z1 plus z2। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे मैं इस डायग्राम को बना दूं, क्योंकि इस पेज पे डायग्राम नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, फिर उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे यहाँ पे। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे P बनाया था जिसका नाम Z1 था। दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया था Q जिसका नाम था Z2। फिर उसके बाद मैंने पैरेलल यहाँ पे ऐसे कुछ लाइन खींच ली थी इस तरीके से, तो P, Q और R बना दिया था मैंने, एंड ये O होगा। सिमिलरली मैंने नेगेटिव साइड में भी यही किया था, इस तरीके से नेगेटिव साइड में, तो ये भी मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया था O, और यहाँ पे O डैश बनाया था, और यहाँ पे P डैश, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे O डैश, और यहाँ पे मैंने P डैश बना दिया था, सॉरी यहाँ पे मैंने P डैश बना दिया था, P डैश, ठीक है, Z2। तो पैरेललोग्राम था। तो अब मैंने यही प्रॉपर्टी यूज की पैरेललोग्राम की इस पार्ट को प्रूव करने में, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, तो OR का जो मिड पॉइंट होगा वही PQ का मिड पॉइंट होगा। और PQ कितना है, देखो यहाँ पे Z1 जो था वो x1 y1 था, और Z2 जो था वो x2 y2 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2, एंड यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई 2 मैंने कर दिया था। एंड यहाँ पे OR का जो मिड पॉइंट होगा, लेट्स से मैंने OR को कैपिटल X और कैपिटल Y डाल दिया, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x बाई 2 y बाई 2। अब x बाई 2 y बाई 2, यहाँ से मुझे पता लगा कि x1 प्लस x2 ओवर y1 प्लस y2। अब ये है क्या, x1 प्लस x2 ओवर y1 प्लस y2, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जो रियल पार्ट है x1 प्लस x2 है, प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2 है। एंड ध्यान दे, तो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 कब आएगा, जब मैं z1 प्लस z2 करूंगा, क्योंकि z1 और z2 के रियल पार्ट है x1 x2। तो यहां से मुझे पता लगा कि ये जो r है, ये r क्या है, समेशन है इनका, z1 और z2 का। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कुछ ये अगर एक वेक्टर लेते हैं दूसरा वेक्टर लेते हैं, तो जो उनका जो एडिशन करके वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, उन दोनों के बीच से ये थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो जाता है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये करेंगे, डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस के लिए डायग्राम बना दिया था मैंने, यहाँ पे सॉरी पिछले वाले डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे r डैश मैंने बनाना था, r डैश, यहाँ पे x है यहाँ पे, तो उसका जो होगा माइनस y हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे OP R डैश और Q डैश एक पैरेललोग्राम है, और डायगोनल उसके भी बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो मिड पॉइंट ऑफ सेम प्रोसीजर, मिड पॉइंट ऑफ OR डैश इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ PQ डैश, एंड OR डैश जो है वो है OR डैश, ठीक है, OR डैश। तो OR डैश के जो मिड पॉइंट होंगे वो यहाँ पे PQ डैश के मिड पॉइंट के इक्वल होंगे, तो यहाँ पे मैंने वही किया। तो यहाँ से क्लियरली R डैश जो है वो P प्लस Q डैश के इक्वल आ गया, एंड P प्लस Q डैश के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पे P प्लस Q डैश, अब P प्लस Q डैश किसके इक्वल होगा, P प्लस Q डैश होगा Z1
माइनस Z2 के इक्वल, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो माइनस Z2 है, तो यहाँ से माइनस Z2 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स R डैश किसके इक्वल आ जाएगा, R डैश रिप्रेजेंट करेगा Z1 माइनस Z2 डैश। तो जैसे ये वाला ज्यादा, ये वाला मैग्नीट्यूड जो है, ये वाला जो वेक्टर है बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा था। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि जो R डैश ये वाला जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये P और O डैश के, या फिर कह सकते हैं P और Q को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इनके दोनों के डिफरेंस को डिनोट करेगा। नोट, सो इन ट्राइंगल किसी भी, हमें पता है कि कभी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है, तो मैंने वो ट्राइंगल बना दिया था। ट्राइंगल ये वाला मैंने कंसिडर किया है, OP और R वाला कंसिडर किया है। यहाँ पे मैं बना सकता हूँ OP R वाला। देखिए मैंने कौन सा डायग्राम कंसिडर किया है, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन था, यहाँ पे मैंने ये P डिनोट किया था, P Z1, इस तरह से मैंने R डिनोट किया था, Q डिनोट किया था PQ, यहाँ पे Z2, और यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड आया था ये कुछ इस तरीके से R Z1 प्लस Z2। अब यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया था कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ये O था। अब मुझे पता है मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल। मुझे पता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो OP, ये OP प्लस PR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू OR से बड़ा होगा। तो OP कितना है मेरे पास, मॉडुलस ऑफ Z1 O2, सॉरी PR कितना है मेरे पास, PR जो होगा वो OQ के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, दैट मींस ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने Z2 लिख दिया, ठीक है, और विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। तो यहाँ से मेरे पास साफ समझ में आ गया, ये हम एक आइडेंटिटी बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। नाउ रिप्लेस Z2 बाय माइनस Z1। अब Z2 को मैं माइनस Z1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। सो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं ये, तो कहने का मतलब ये है कि Z1 प्लस माइनस Z2 कुछ भी हो, Z1 प्लस माइनस Z2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, ठीक है, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होता है Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। यहां से नोट 2 करते हैं, OPR में, ये जो डायग्राम मैंने अभी बनाया था, OPR में OR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू PR प्लस OQ, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वही किया हमने। अब यहां पे ये रहा डायग्राम, अब OR ये है OR प्लस OQ, ठीक है, OR ये वाली साइड ले रहा हूं मैं, और प्लस OQ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू OP। अब OP कैसे आ गया, क्योंकि यहां पे OR रहा है, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी सेम ये दो साइड का सम इस साइड से बड़ा होगा और ये साइड इसके इक्वल है, तो मैंने इससे डिनोट कर दिया इसको। तो यहां से मैं OR लिख सकता हूं, OR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू OP माइनस OQ, OP माइनस OQ। और यहां पे सिमिलरली ट्राइंगल OPR में OPR गिवन बाय OR प्लस OP। अच्छा OR कहां पे, देखिए OR ये वाली साइड है एंड OP कहां पे, ये वाली साइड, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है, PR से, ये PR से, इस साइड से बड़ी है, और वही सेम फंडा कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट देखते हैं, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू OQ। अच्छा OQ कहां से आ गया, क्योंकि मुझे पता है ऑपोजिट साइड से इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए OR और इज इक्वल्स टू OQ होगा, तो यहां पे मैंने इससे डिनोट कर दिया। सिमिलरली यहां से मुझे पता लगा कि OR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू OQ माइनस OP, तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने मान ली, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम यहां से देख सकते हैं कि OR जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा OP माइनस OQ, OP माइनस OQ प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कैसे, अगर मैंने प्लस ले लिया तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, अगर मैंने माइनस ले लिया तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सो यहां से मैं OR को देख सकता हूं, OR क्या था मेरे पास, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पे मॉड डाल देंगे, मॉड ऑफ, अब OP कितना था, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। तो ये मेरे पास एक और बेसिक आइडेंटिटी आ गई। तो क्या मेरे पास मिल गया अभी तक, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2
इज लेस देन इक्वल्स टू z1 mod of z1 प्लस mod of z2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे बढ़ते हैं। नोट थर्ड, above rule combined into a single result it is, यही मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा। सो आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।